उनके बेटे ने लोगों को गाड़ी में बैठकर कुचलना चालू कर दिया। जी, हमारे स्टेटमेंट्स हुए हैं और फॉरेंसिक टीम वगैरह आके यहाँ के एविडेंस लेके गई है। जो उनकी गाड़ी के सामने आ रहा था वो उसको चपेट में ले रहा था। एक वीडियो है जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा है कि वो लोगों को ब्रूटली कुचल रहा है। इस वक्त हम लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट सागर समृद्धि अपार्टमेंट में मौजूद है, जहां पर लाइट काटने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि जो पिता पुत्र थे उनके द्वारा अपनी कार से कुचलकर एक महिला इंजीनियर महिला की जान ले ली गई। यहां पर कुछ यहां के रहवासी मौजूद है, आइए हम सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या पूरी घटना हुई थी, क्या पूरा मामला हुआ था, हमें बताइए। देखिए, ये मामला सिर्फ इतना था कि ऊपर पेंट हाउस में एयरबीएनबी चल रहा था, जहाँ कुछ गलत तरीके की गतिविधियाँ हमने नोटिस की थी और इस चीज़ को हम बहुत सभ्य तरीके से बहुत पहले से ही निपटारा करना चाह रहे थे, लेकिन जो ऑनर हैं कुलदीप जी और उनके जो बेटे हैं वो हमेशा आके उस चीज़ को अलग ही तरीके से ले जाते थे और उस चीज़ का विवाद जो है वो बढ़ता जाता था। और हमने इस चीज़ को इस तरीके से भी कोशिश की कि हमने बिल्डर को बीच में लाया गया, पुलिस को बीच में लाया गया, लेकिन उस दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो दोनों पिता पुत्र आए, लाइट कनेक्शन गया, रहवासी नीचे उतरे और विवाद बढ़ा और विवाद का अंत ये हुआ कि उनके बेटे ने लोगों को गाड़ी में बैठकर कुचलना चालू कर दिया। जी, क्या गलत गतिविधियाँ की जाती थी उनके द्वारा यहाँ पर पेंट हाउस में? उनके जो गेस्ट आते थे, कभी लड़के लड़कियाँ आते थे, नाइजीरियंस आते थे, मतलब आए दिन ऐसे गेस्ट आते थे जो हमें लगता नहीं था कि वो कोई सभ्य परिवार है। हमें पता तो लग ही जाता है ना कि लोग किस तरीके के हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, उनका कैसा पहनावा है, किस तरीके से उनका जो भी अपीयरेंस था, तो वो हमें ठीक नहीं लगता था। हमने उनसे हमेशा यही रिक्वेस्ट की कि आप किसी परिवार को पेंट हाउस अगर आप दे दें रेंट के लिए तो वो ठीक रहेगा, बट उन्होंने एयरबीएनबी के थ्रू हमेशा नए गेस्ट और वो गेस्ट ठीक नहीं थे। इस वजह से हम उनसे ये कहते थे कि आप एयरबीएनबी का काम यहाँ बंद कर दीजिए। बाकी हमें उनसे पर्सनली कोई रंजिश नहीं थी। वो लोग खुद गए थे, पहले उन्होंने एक हादसा भी किया, उसके बाद वो पुलिस में जाकर खुद ही शिकायत कर रहे हैं, लाइट काटी उनके द्वारा और फिर वो हंगामा कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब पुलिस स्टेशन गए थे तब मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, तब दूसरी महिलाएं वहाँ मौजूद थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी रहना ज़रूरी था। तो उसके बारे में आप किसी वहाँ जो थे उन्हीं से बात कीजिए। पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? अब तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। जी, हमारे स्टेटमेंट्स हुए हैं और फॉरेंसिक टीम वगैरह आके यहाँ के एविडेंस लेके गई है और मीडिया से हमारी कंटिन्यूस बातचीत हो रही है। अभी तक ये है कि सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ चल रहा है, जिससे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि उनको जस्टिस मिल सकता है। मैं आपसे भी बात करूंगी और जानूंगी कि मैम, उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, परिवार की स्थिति बेहद ही दुखद है, दयनीय है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। थोड़े ही टाइम पहले वो यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए थे और इतनी बड़ी घटना हो गई। दो बच्चे हैं, उनकी माँ आज नहीं रही। उनको तो आज बताया गया 2 दिन से ही घटना का चल रहा है, लेकिन आज उनको इन्फॉर्म किया गया बेटा कि मम्मा नहीं रही। आज जो सीन था, जब मैंने देखा कि जब बच्चों को बताया गया और उन्होंने जब वो बॉडी, अपनी माँ की बॉडी देखी, तब बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मतलब बहुत ही दुख देने वाला वो पूरा दृश्य था, मतलब कह नहीं सकते। बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत। जी, ये कितने लोग जो थे इसकी चपेट में आए थे, मतलब जो कार? देखिए, 3 लोग। कोई गिनती नहीं है। हाँ। इसकी कोई गिनती नहीं है। 3 राउंड्स लगाए गए, है ना। उस दौरान कुछ बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, है ना। जो उनकी गाड़ी के सामने आ रहा था वो उसको चपेट में ले रहा था। आवाज़ में था। हाँ। क्योंकि उसके मम्मी पापा सब यहीं पे थे, उसका छोटा भाई भी यहाँ था, लेकिन उसने उनको टारगेट नहीं किया। उन्होंने इस बिल्डिंग के रहवासियों को ही टारगेट किया, उस लड़के ने, और जो उसको दिख रहा था उनको टारगेट किया। भाभी तो एक बार टकरा के नीचे गिर चुकी थी, लेकिन उसने जानबूझ के इंटेंशनली गाड़ी वहाँ उस साइड मोड़ के उनके ऊपर से चारों टायर निकले उनकी गाड़ी से। अगर जो आप देखते
तो दिल दहलाने वाली घटना थी बिल्कुल। थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको चीखें, बच्चों के रोने की आवाज़ें साफ दिखाई सुनाई दे रही होंगी, है ना। तो एविडेंस बहुत ही परफेक्ट आपके सामने है कि एक वीडियो है जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा है कि वो लोगों को ब्रूटली कुचल रहा है। उसके पेरेंट्स भी थे, उसने जानबूझ के अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो होशो आवाज़ में था, सब कॉन्शियस था वो बिल्कुल, उसका टारगेट सिर्फ हम लोग ही थे। कॉल करके उसके पुत्र को भी बुलाया था। हाँ, पहले वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, कुलदीप और उसकी वाइफ और उसका छोटा बच्चा। देन उसने अपने बेटे को बुलाया कि चल आजा, आज तो इन लोगों को देखना ही पड़ेगा, निपटाना ही पड़ेगा। नहीं, विवाद देखिए, विवाद होते हैं, आज हम इस हर जगह इंसान रहता है, किसी ना किसी तरीके के विवाद होते हैं, लेकिन आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, ये अधिकार आपको नहीं है। आप मार लेते, हाथापाई कर लेते, आप मतलब लीगल तरीके से आप हर चीज़ कर सकते थे, आप किसी को मार कैसे सकते हो? सबसे बड़ी गलती तो मैं 2 लोगों को मानती हूँ। सबसे पहले मार्केटिंग टीम जिन्होंने ये सेल किए हाउस शेल्टर होम्स, ठीक है, उनको मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उनके थ्रू ही उसने बुक किया और उनको पता था कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होने वाली है, तो उसने बाकी ओनर्स से कोई परमिशन नहीं मांगी। और सेकंड गलती ये कि ये जो एयरबीएनबी वाले हैं या ओयो है, पर ये आके जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इनके यहाँ से जो लोग हैं वो आके देखते क्यों नहीं है कि कहाँ चल रहा है आपका, क्या गलत मतलब आप कम से कम आपकी प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं आपकी कंपनी के नाम से, तो आप देख लीजिए आपके जो वेंडर है वो कहाँ घर या होटल बना रहे हैं, क्या वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होना ठीक है? हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इसी वजह से हम उसको बोल रहे थे कि आप किसी फैमिली को दे दीजिए। रोज़ कोई ना कोई मेहमान आ रहे, और इवन एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है, मेहमान तो आ ही रहे, तो हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और पेंट हाउस में जहाँ पे उनका पेंट हाउस था, उसी के अंदर से ही हमारे पानी टंकियों का एक्सेस। ये मैम, आप सबसे पहले सामने खड़े हुए थे, आप बच गए। जी जी, देखिए, हमने जब उन्होंने कार पार्क की थी तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो कुचलने के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, है ना। हम लोग बचाव कर रहे थे, हम चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने जब ये चीज़ चालू की, और अगर मैं नहीं समझ पाती, अगर मैं नहीं संभल पाती और शायद मैं नहीं साइड होती, तो मैंने कहा कि सबसे आगे मैं थी। और जैसे ही मैं हटी तो जो चौकीदार भैया हैं उनकी वाइफ को उन्होंने फर्स्ट राउंड में लिया और वो फिर साइड में गिरी, फिर वो घुमा के जब आया तो उन्होंने फिर पांडे जी की वाइफ को चपेट में लिया। और कमलेश भैया हमारे ऊपर, वो साइड में गिरे। हम हर्षित भैया है, वो तो माइक्रो सेकेंड से बचे, अगर जो वो अपना ऐसा नहीं करते तो वो उनकी भी जान जाती है। देखिए, उनका जो पर्पस था किसी एक को हार्म करने का नहीं था, उनका पर्पस था कि वो जितने लोगों को कर सकते हैं। जी 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 जी, सिर्फ सागर समृद्धि के रहवासियों को टारगेट करना था, जितने लोग आ जाते उतने लोग वो टारगेट करना चाहते थे। वो बच्चे नहीं देख रहे थे, वो बड़े बुजुर्ग नहीं देख रहे थे। पांडे जी के पिताजी थोड़े से ही बचे, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो जो जिनकी बहू गई है वो भी नीचे ही परिसर में थे, उनके सामने से कार बिल्कुल साइड से निकाली गई है, तो वो भी चपेट में आ सकते थे। तो ये है कि उस दिन पांडे जी की वाइफ तो गई, भाभी तो गई, लेकिन हम लोगों में से कोई भी जा सकता था। बड़ा हादसा हो सकता जी था, जी और भी बिल्कुल, ज़्यादा बड़ा। जी बिल्कुल। जी। तो जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो रहवासी है उनसे हमने बातचीत की गई, उनका जो गुस्सा है आपने पूरी बातचीत में सुना होगा और देखा होगा कि पिता पुत्र के द्वारा जो यहाँ पर लाइट काटने की जो घटना हुई थी, सिर्फ उसकी वजह से जितने भी लोग, जब यहाँ पर राउंड मारा जा रहा था तो जितने भी लोग सामने आते जा रहे थे वो उन्हें कुचलते जा रहे थे। सबसे पहले चौकीदार एक महिला थी, उसको चपेट में लिया, उसके बाद जो इंजीनियर महिला थी पांडे जी, उन्होंने चपेट में लिया और एक बार टक्कर मारी, उसके बाद इरादतन उन्होंने हत्या के इरादतन से उनकी हत्या कर दी और उनको कुचल दिया गया। उनको हॉस्पिटल लेकर गया और वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी वहाँ पर मौत हो गई। आपको बता दूं कि जो इंजीनियर महिला है उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार की स्थिति बेहद ही दयनीय है। उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या पूरी घटना हुई थी, क्या पूरी वारदात हुई थी, पिता पुत्र के द्वारा क्या पूरी घटना हुई है। यहाँ पर जो ये अपार्टमेंट है, यहाँ पर सभी लोगों को जो भी सामने आ रहा था उनको उनके द्वारा कुचला जा रहा था। आप 10 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए, क्या हुआ? मैम, जैसा आपने बताया, हम लोग 10 दिन पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। हालांकि फ़्लैट हमने अक्टूबर 2024 में लिया था, और जिस टाइम हमने फ़्लैट लिया था उस टाइम पे जो यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग की टीम थी या जो ओनर थे,
उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि 7वें माले पे ये पेंट हाउस बनाने वाले हैं। जो हमें प्लान दिखाया गया था उसमें सिर्फ 6 फ्लोर तक ही फ्लैट्स थे। एक फ्लोर पे जितने फ्लैट्स उन्होंने बताए थे उतने हैं, और 6 फ्लोर के ऊपर उन्होंने बताया था कि डॉर्मिट्री बनेगी, ओपन जिम बनेगी, गेस्ट हाउस बनेंगे, गार्ड रूम बनेगा, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने बताई थी। बट पेंट हाउस का कभी भी जिक्र नहीं किया था, और ऐसा बाकी जितने लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं उनका भी यही कहना है कि पेंट हाउस के बारे में कभी नहीं बताया गया था। ऑल ऑफ सडन जब हमारा कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, हमने अपना इंटीरियर वगैरह सारा काम करा लिया था, तो हमने देखा ऊपर पेंट हाउस भी बन गया है। और पेंट हाउस को जो बेचा गया है वो एक ऐसे व्यक्ति को बेचा गया जिसने उस पेंट हाउस में कमर्शियल एक्टिविटी एयरबीएनबी के नाम से स्टार्ट करी थी, जिसमें कि आए दिन कोई भी आ जाता है, लड़के लड़की आ जाते हैं, रात को आते हैं 2 बजे 3 बजे, कोई भी हरकत कर रहे हैं, हमें उसका कुछ भी नहीं पता है। कभी कोई हमने देखे नाइजीरियन भी आए हुए थे। तो ये तो उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी कि जिससे देश विरोधी एक्टिविटी भी हो सकती हैं, क्या होती है अपने को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सकता कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके हमारे जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि भाई इस चीज़ को हमें बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि कल को हम रह रहे हैं, हमारी फैमिली रह रही है, हमारे बच्चे रह रहे हैं, पेंट हाउस का रास्ता हमारे लिफ्ट से ही जाता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं रहेगी कि रात को 2 बजे 3 बजे कोई इस तरीके से आ रहा है, शोर कर रहा है, पार्टी कर रहा है। तो वो हमने कई बार बहती जी को, जो बिल्डिंग के ओनर हैं, उनको भी बोला, मार्केटिंग टीम को भी बोला, हमने पुलिस में कंप्लेन भी करी है, हमने पार्षद जी को भी बोला है, पार्षद जी भी आए थे, उन्होंने हमसे लेटर लिया है कि भाई इस चीज़ को वो देखेंगे और बंद कराएंगे। इस बारे में, इस चीज़ को लेके जो रहवासी हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जो 701 जो पेंट हाउस के ओनर है उससे काफ़ी झड़प हो चुकी है पहले भी। वो और उनका लड़का दोनों ही मतलब कई बार सोसाइटी में आए हैं और उन्होंने काफ़ी झगड़ा करने की कोशिश करी है, प्रोवोक करने की कोशिश करी है। उनका लड़का जो है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म दिमाग का है और वो काफ़ी गलत तरीके से बात करता है बड़ों से, अपने पिताजी के उम्र के लोगों से वो गाली गलौज की तरीके बात करता है, लेडीज़ के साथ वो बदतमीज़ी करता है, कैरेक्टर की बात करता है। और ये सारी चीज़ें हो रही थी काफ़ी दिन से, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हों ताकि हम शांति से यहाँ पे रह सकें। तो इस सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी रखी गई थी जिसमें बिल्डर भी थे। उस दिन मैं नहीं था यहाँ पे, मेरी वाइफ थी उसमें, उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं। तो उसमें बिल्डर भी आए हुए थे, बहती जी, सेल्स की टीम भी आई हुई थी और पेंट हाउस का ओनर भी आया हुआ था, सभी लोग आए थे। और ये चीज़ उसमें आई थी कि जो बिल्डिंग के ओनर हैं उन्होंने बोला कि हमने पेंट हाउस दिया है लेकिन हमने एयरबीएनबी चलाने के लिए नहीं दिया है। तो पेंट हाउस के ओनर को उन्होंने काफ़ी उससे बोला था कि आप इसमें एयरबीएनबी नहीं चलाओगे, आपको इसको 10 दिन के अंदर बंद करना पड़ेगा। तो इस बात को लेके उसने बोला था कि हाँ हम 10 दिन में बंद कर देंगे, लेकिन इस बात को भी बिल्डर ने बोला था कि अगर आप नहीं बंद करते हो तो बिल्डिंग वाले आपकी लाइट और पानी काट कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ शायद परसों रात को हुआ था। 10 साढ़े 10 बजे की बात है। हम लोग जनरली 10 साढ़े 10 बजे के नीचे नहीं जाते हैं क्योंकि वो हमारा बेड टाइम होता है, हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। हमारे बच्चे सो गए थे, हमारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट सो रहे थे, टीवी देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, हम बेड पे लेटे हुए थे। सडनली क्या हुआ, हमारी लाइट ऑफ हो गई। हमें लगा कि शायद लाइट गई है, कुछ पावर में प्रॉब्लम होगी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर से। जब वो थोड़ी देर तक नहीं आई तो और नीचे से कुछ शोर भी आ रहा था गैलरी से, तो कुछ डिस्कशन चल रहे थे नीचे। मुझे लगा शायद लाइट गई है तो लोग बाहर आके अपना डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि जनरली 10:30 बजे कुछ लोग का रहता है कि वो अपना खाने के बाद नीचे वॉक करते हैं। तो मेरी वाइफ़ ने बोला कि शायद नीचे वो पेंट हाउस का ओनर आया हुआ है, उसकी आवाज़ आ रही है और वो कुछ डिस्कस कर रहा है। तो मैंने गैलरी में खोल के मैं गैलरी में गया तो पहली चीज़ तो मैंने देखी कि गैलरी की लाइट जल रही है और हमारी नहीं चल रही है, हमारे टावर की पूरी बंद है। तो और फिर मैंने नीचे देखा कि वो पेंट हाउस का ओनर भी आया हुआ है और उसके साथ कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। उसकी फैमिली भी आई हुई थी, उसकी वाइफ भी आई हुई थी, उसका छोटा लड़का भी आया हुआ था। तो वो किस कारण से आए थे मुझे नहीं पता। फिर मैं नीचे गया, मैंने लगा कि एक बार मैं मीटर रूम चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पहले भी एक बार लाइट ट्रिप हो चुकी थी वहाँ पे। तो मैंने जाके देखा तो वो डाउन थी ट्रिप, एमसीबी जो थी, मेन्स एमसीबी डाउन की हुई थी। तो मैंने उसको अप कर दी और अप करने के बाद मैं ऐसे ही बाहर चला गया पूछने के लिए कि भाई ये किसी ने डाउन करी है, क्योंकि जैसे लाइट कट करने की बात हुई थी पहले, तो मुझे लगा शायद ऐसा कुछ किसी ने किया होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने डाउन करी है? तो जो पेंट हाउस का ओनर है उसने बोला हाँ मैंने डाउन करी है। तो मेरी इस बात पे उससे काफ़ी बहस हुई कि आप मेरी लाइट क्यों बंद कर रहे हो? आपके पेंट हाउस में जो प्रॉब्लम हो, या आपकी बहती जी से जो प्रॉब्लम हो, ओनर से जो प्रॉब्लम हो, सोसाइटी अभी हमारे पास आई नहीं है, तो आप हमसे नहीं लड़ सकते हो, आप जाके बिल्डर से लड़ो। आप बिल्डर को बोलो कि आपको पेंट हाउस चलाना है, एयरबीएनबी चलाना है, अब जैसा आपका एग्रीमेंट होगा आप उस हिसाब से देखो, आप हमारी लाइट किस बेस पे बंद कर रहे हो?
तो इसमें शायद मेरी काफ़ी बहस हो रही थी उससे, तो मेरी आवाज़ सुन के शायद क्योंकि मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे ही रहता हूँ, तो मेरी आवाज़ सुन के मेरी वाइफ शंपा भी नीचे आ गई। तो इतने में जब शंपा नीचे आई तो धीरे धीरे और भी लोग मतलब उस टाइम वॉक का भी टाइम जैसे मैंने बताया, तो लोग आते ही हैं उस टाइम पे, तो और भी लेडीज़ लोग आ गई और उनके हस्बैंड्स और फैमिलीज़ वगैरह आ गई थी। तो सब लोग जब इकट्ठा हो गए थे तो पेंट हाउस के ओनर से भी वो काफ़ी गहमा गहमी होने लगी सबकी कि आपको ये बंद करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलेगी काम, चीज़ें नहीं चलेगी। तो वो बंद करने के मूड में था नहीं, वो चाहता था कि जो हम पेंट हाउस में कर रहे हैं एक्टिविटी वो करते रहें और यहाँ रहवासी उस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं करें। तो इतने में क्या हुआ कि कुछ थोड़ी सी हाथापाई भी कुछ होने लगी थी कुछ लोग के बीच में, कि थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई थी। मैं और मेरी वाइफ किनारे खड़े थे, हम खाली उस टाइम पे खड़े होकर देख रहे थे कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इतने में जो पेंट हाउस के ओनर हैं उन्होंने अपने बड़े लड़के को फ़ोन किया, जैसे कि कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि हम उसको बुला लेंगे लड़ने के लिए या कुछ इस टाइप से चीज़ें। तो उसने फ़ोन करके ये बोला कि आजा बेटा आज देख लेते हैं इनको, ऐसा कुछ टाइप से उसने उसको बोला। और वो इतने बोलते फ़ोन कट नहीं किया होगा, उतने में वो गाड़ी लेके अंदर आ गया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि वो कहीं बाहर ही यहीं पे खड़ा था, वो 2 सेकंड में पहले से प्लान करके और वो अंदर आ गया। हालांकि वो पहले से इतनी लड़ाइयाँ लड़के जा चुका है, हमने कई बार बोला है उसको कि आप इसको लेके मत आया करो अगर आपको कोई बात करनी है, जैसा कि लोगों ने वहाँ पे बताया मुझे। तो इतने में वो गाड़ी से उतरा, पहली चीज़ तो उसने गाड़ी इतनी तेज़ चलाई कि हमारे एक रहवासी वहाँ पे खड़े थे राहुल पवार जी, उनके पैर के पास गाड़ी ला के रोकी। वो पैर अगर वो थोड़ा सा हटाते नहीं तो शायद पैर में टक्कर भी लग जाती। और उसने गाड़ी खोली, उतरा और एकदम गालियाँ देनी शुरू कर दी सबको कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वो करके गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ सबको देने लगा। लेडीज़ भी खड़ी थी वहाँ पे। तो इतने में भाई अब 20-22 साल का लड़का अगर इस तरह से बात करेगा तो यहाँ पे 40-45 साल के लोग रह रहे हैं, 45-50 साल के लोग रह रहे हैं, वो तो नेचुरली फिर उसको उल्टा जवाब देंगे ही देंगे। तो ऐसी चीज़ें गहमा गहमी चल रही थी, तो उसमें थोड़ी सी हाथापाई भी लोगों की शुरू हो गई थी। तो उसकी मदर ने भी उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करी, पिताजी तो उसको बिल्कुल नहीं समझा रहे थे, मदर थोड़ा बहुत समझा भी रही थी, फिर भी वो बात नहीं मान रहा था, वो जैसे लगता है किसी की बात सुनता ही नहीं। इतने में क्या हुआ उसको कि कहता है कि वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी से पीछे से कुछ वो अपने रॉड्स वगैरह निकालने लगा। कहता है आज सबको मार डालूंगा, मुझे छोड़ दो, आज सबको मार डालूंगा। हमारे कुछ रेसिडेंट हैं वो भी उसको पकड़ रहे थे, मना कर रहे थे कि मत कर ऐसा, ये सब नहीं है, चीज़ें ये गलत हैं। बट वो पता नहीं क्या, वो इस तरह से उसने गाड़ी खोली और रॉड निकाल के दौड़ा मारने के लिए। तो लोगों ने उसको पकड़ा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल नहीं रही थी। अब ये हुआ रहा कि भाई अब इतनी आगे बात बढ़ गई तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो पुलिस को भी फ़ोन किया गया था और जो बिल्डिंग के ओनर है बहती जी, उनको भी फ़ोन किया गया। बहती जी ने बोला कि हम अभी आ रहे हैं 10 मिनट में। तब जब ये हुआ कि 10 मिनट में आ रहे हैं तो हमने उसको बोला कि रुको, फिर वो आ रहे हैं, आज मैटर सॉर्ट कर लो ताकि कल से तुम आके रात को इस तरह से परेशान नहीं करना। सब ने ऐसा उसको बोला। तो जब वो पुलिस का मैटर उसने सुना तो उसकी मदर ने शायद उसको बोला कि बेटा तू निकल ले, ऐसा कि भाई आप निकल जाओ यहाँ से। तो वो अपनी गाड़ी लेके उसने पहले बैक किया, पहले गेट पे मारी गाड़ी, शायद गेट खुला नहीं या क्या हुआ, हमने बंद करके रखा हुआ था गेट की, ताकि मतलब वो बहती जी आ जाए, बात हो जाए, तब चले जाना। उसके बाद 10 मिनट की बात है, कोई आपसे लड़ाई तो लड़ नहीं रहा है। वो पता नहीं किस सनक में था, उसने पहले गाड़ी बैक करी, जब गेट नहीं खुला तो उसने गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैं गेट के बगल में ही खड़ा था और 2-3 लेडीज़ भी मेरे साथ खड़ी हुई थी। तो सब ने किसी तरह से अपने आप को पीछे ढकेल के दीवार से चिपका के किसी तरह से अपने आप को बचाया। तो उसने गाड़ी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाई कि सामने हमारे नीचे गार्ड जो रहते हैं, चौकीदारी करते हैं, उनकी वाइफ हैं, वो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करती हैं, उसको इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि वो मतलब आप अगर CCTV देखोगे तो उसमें वो सीधे जा रहा था इतनी ज़ोर से गाड़ी चला के। जब वो लेडी सामने आई उसने जानबूझ के उसको टेढ़ा करके टक्कर मारी, वो बहुत दूर जाके गिरी। फिर मैं गाड़ी के पीछे भागा, मुझे ये था कि कहीं और ये किसी को ना मार दे। मेरी वाइफ उस मेड के तरफ भागी, आप वीडियो में देखो, उसको उठाने के लिए और भी लेडीज़ आई उसको उठाने के लिए कि चोट लग गई उसको। तब तक वो गाड़ी आगे से घुमा के लेके आया, किसी को उसका जैसे पेट नहीं भरा था उसको मारने के बाद, कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, उसने वापस से गाड़ी घुमाई, दूसरी तरफ लेके आया। मेरी वाइफ जब उधर से रिटर्न कर रही थी मेड को उठा के, इधर से वो अपनी गाड़ी लेके आ गया सामने और उसने सामने सीधे वाइफ को इतनी ज़ोर से टक्कर मारी। वो चाहता है कि जब देख रहा है कि भाई बोनेट पे कोई फीमेल आ गई या कोई एक व्यक्ति आ गया, आप सोसाइटी के अंदर, आप हाईवे पे तो चला नहीं रही हो कि आपको ब्रेक लगाने में टाइम लग रहा है, या भाई 80-90 की स्पीड से हो तो थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप सोसाइटी के अंदर थे, आप 40-50 की स्पीड से आपके सामने कोई आ गया, अगर आपका इंटेंशन गलत नहीं होता तो आप ब्रेक लगाते, टक्कर होती, उसको चोट लगती, वो गिरती, थोड़ा फ्रैक्चर होता, बच जाती, ऐसा कोई मेजर चीज़ें नहीं होती। उसने उसको, आप वीडियो देखो, इतनी ज़ोर से टक्कर मारी और वो चलाता ही ले गया और चला के ले जाके उसको दीवार पे टक्कर मारी। और उसके बाद जब वो गिर गई तो उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी।
हमने बहुत कोशिश करी, उसको हम ले गए हॉस्पिटल, ले गए बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया 11:30 बजे। डॉक्टर्स ने बोला, अच्छा मैंने वो देखा, मतलब ये था कि वो गाड़ी जब चढ़ाई उसने तो उसके पूरे यहाँ पे टायर के निशान भी पेट पे पूरे पड़े हुए थे। तो हम उसको जल्दी जल्दी ले गए हॉस्पिटल की ओर कि गाड़ी चढ़ गई है, तो भाई चोट इतनी दिख नहीं रही थी उस टाइम पे, पता नहीं चल रही थी, तो ये होता कि भाई बच जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो हम इसी उम्मीद से लेके गए थे हॉस्पिटल। वहाँ पे सबने बहुत ट्राई किया, पहले काफ़ी चीज़ें उन्होंने ड्रिप लगाई, और जैसे सांस नहीं आ रही थी तो उन्होंने वेंटिलेटर भी लगाया था। तो वो थोड़ी हालत उसकी स्टेबल हो रही थी, वो ये देख रहे थे कि थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए तो इसका सीटी स्कैन वगैरह करके बाकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जब सीटी स्कैन कराने के लिए जब ले जाने लगे तो जैसे ही आगे ले जा रहे थे तो उसकी पल्स काफ़ी डाउन होनी शुरू हो गई। तो अब ये हुआ कि पहले इसकी हार्ट बीट डाउन हो रही है, मतलब सर में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, मतलब हेड इंजरी है कहीं ना कहीं बहुत ज़ोर से, वो अपने को छू के उस टाइम पे नहीं समझ में आ रही थी। तो उसके बाद उसको शॉक्स वगैरह भी दिए, CPR दिया कि ताकि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए तो आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बट वो नॉर्मलाइज ही नहीं हो पा रही थी, धीरे धीरे उसकी पल्स इतनी डाउन हो गई कि वो ख़त्म ही हो गई। हमने उनके हस्बैंड से बात की, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ जो लाइट कटने की वजह से विवाद बड़ा, पेंट हाउस चल रहा था, पेंट हाउस था ऊपर, उनको पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर पेंट हाउस बना हुआ है। पेंट हाउस का लोगों ने यहाँ पर विरोध किया, लेकिन जो पिता पुत्र थे वो नहीं माने। इस बात को लेकर उन्होंने गाड़ी दौड़ाई, गाड़ी चलाई और गाड़ी के नीचे जो इंजीनियर महिला है उनकी कुचलकर मौत कर दी गई, उनकी जान चली गई। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार सिर्फ 10 दिन पहले ही यहाँ पर आकर शिफ्ट हुआ और इतनी बड़ी घटना उनके साथ हो गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही दायनीय घटना है ये। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम के द्वारा भी यहाँ पर सैंपल और जांच किए गए हैं। अब देखना यहाँ होगा कि पूरे ही मामले को लेकर पुलिस क्या कार्यवाही करती है, क्या एक्शन लेती है। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।